नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर घमासान लगातार जारी है। विधानसभा में फिर एक बार यह मुद्दा गूंजा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर सदन में कहा कि हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है, हिमाचल की संस्कृति सबका सम्मान करने की रही है, लेकिन कानून व्यवस्था को खराब होने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। वहीं पर इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह मामला जो है वो गंभीर होता जा रहा है। यहां शिमला ही नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था का मुद्दा बन सकता है। यहां आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। बड़ी तादाद में लोगों का यहां आना, जिनकी पृष्ठभूमि पता ना हो, उसके बारे में वेरिफिकेशन की जरूरत है। वहीं जयराम ठाकुर ने 97% विचारधारा को हराने वाले बयान का जिक्र करते हुए सदन में कहा कि ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, इससे कुछ लोगों को बल मिलता है। बोलने में भी एहतियात बरतनी चाहिए। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी इस मामले पर बयान देते हुए कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी भारत का नागरिक आ सकता है और अपनी आजीविका कमा सकता है। कुछ लोग इसे सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं और इस पर राजनीतिक रोटियां भी सेकना चाहते हैं। ये मंत्री जी आज कह रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति आए और काम करे तो उसकी पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। इस पूरे विवाद में अनिरुद्ध सिंह ने सदन के अंदर पहले बयान दिया था और कहा था कि यह मस्जिद अवैध है और इसकी जमीन पर हिमाचल सरकार का मालिकाना हक है। प्रदेश में रोहिंग्या और लव जिहाद हो रहा है, बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल है। साथ ही वह संजौली में हुए धरना प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। उनके बयान ने कांग्रेस को असहज भी कर दिया था। वहीं हिमाचल के डीजीपी अतुल वर्मा ने कहा कि संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर चल रहे विवाद में विदेशी लोगों का हाथ नहीं है। पुलिस ने खुफिया एजेंसियों से इनपुट लिया था। इसके आधार पर पुलिस इसे लोकल विवाद ही मान रही है। हिंदू संगठन इसे एक बड़ी साजिश मान रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई की जाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह भी कहा है कि हिमाचल में हजारों अवैध निर्माण हैं, लेकिन संजौली मस्जिद मामले को सरकार उस नजरिए से ना देखे। यहां पर हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। तो फिलहाल सुनिए कि जयराम ठाकुर ने क्या कहा है, अनिरुद्ध ने क्या कहा है और डीजीपी हिमाचल जो हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, फिर इस पर चर्चा करेंगे। कई बार बोलने में भी एहतियात बरतनी चाहिए। जिस प्रकार से मैं क्षमा चाहूंगा, मैं जिक्र कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद थोड़ा एक जिक्र किया कि 97% हिंदू के इस प्रदेश में मैं हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया हूं, हम हरा करके आए। ऐसी चीजों से कुछ लोगों को जो है उत्साह मिलता है गलत काम करने का। उनको लगता है कि हमारे लिए प्रोटेक्शन है, हमारे लिए बोला जा रहा है, हमारे लिए सोचा जा रहा है। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि ये स्थिति और ज्यादा आगे बढ़ जाती है। और ये जो घटना घटित हुई है, इसका डिस्पोजल जल्दी करना चाहिए। ये लंबी तारीखें देते देते बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। इसको रूटीन का मसला मत सोचिए आप। या आप सोचेंगे कि भाई हिमाचल प्रदेश में जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है वो लंबे समय से चल रहा है, लंबे समय से केस चल रहे हैं। वो एक इंडिविजुअल विषय हो सकता है किसी का अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का, जिसका कोई घर अनऑथराइज तरीके से बना है, लेकिन ये कम्युनिटी से जुड़ गया है, ये विषय ये समाज से जुड़ गया है, ये प्रदेश के बहुत बड़े वर्ग की भावनाओं से जुड़ गया है ये विषय। इसलिए सारे विषय को अलग तरह से देखने की आवश्यकता है। आप इसको हल्के में मत लीजिए। जो भी करना है इसका फैसला करना चाहिए और नियम के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। और नियम के मुताबिक कार्रवाई के लिए समय लंबा नहीं। और ये जो आप बोल रहे हैं कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सारी चीजें समय टाइम गेन करने के लिए है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने देखा अभी तक उसमें कोई नेतृत्व उस प्रदर्शन में नहीं था। ना कांग्रेस की तरफ से था, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था, ना किसी और दल की तरफ। लोग अपने आप घर से निकले हैं। जन भावनाओं का आप अंदाजा लगा सकते हैं। लोग अपने आप निकले हैं और कोई उनका नेता नहीं था, कोई संगठन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हजारों लोग सड़कों पर आ गए। ऐसी सूरत में इस सारे विषय को बहुत अलग तरह से देखने की आवश्यकता है, इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है।
बंद का जो आह्वान, प्रदर्शन का जो आह्वान अलग अलग लोग कर रहे हैं, अलग अलग संगठन कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ किसी पार्टी ने किया है कि अलग अलग संगठन है उन्होंने किया है, कुछ मीडिया के माध्यम से मैंने भी देखा है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगा, हिमाचल में पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये कोई भी ऐसी हरकत नहीं कोई भी करेगा जिससे कि हमारा माहौल खराब होगा या किसी के भी दिल को ठेस लगे, तो ऐसा काम कभी आज तक ना हुआ है, ना ही होगा। और इसकी जो जड़ थी गहराई में जाने की बात है, पीछे जाने की बात है। जड़ तो स्ट्रीट हॉकर से शुरू हुआ था मामला। स्ट्रीट हॉकर्स है, उसके लिए कुछ लोग 4-5 दिन पहले कांग्रेस के हमारे काउंसलर और कुछ एक और संगठन के लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे और उन्होंने चिंता व्यक्त करी थी। जो आज हर घर में बात होती है, स्ट्रीट हॉकर्स की बात करते हैं हम लोग, हर घर में बात होती है, पर जो पॉलिसी बननी चाहिए सुझाव देते हैं, पर प्लेटफॉर्म उस पर नहीं आई है। उसी की जन भावना को सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज जो है विधानसभा में अभी बोला है कि आज की डेट में टुडे इटसेल्फ विधानसभा कमेटी या कैबिनेट सब कमेटी का गठन होगा शाम के बाद आ जाएगी कि इसको रेगुलेट कैसे करना है, चाहे वो हिमाचल में हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति वो अपनी लाइवलीहुड कमाने के लिए आ सकता है। हम लोग जो है कानून के दायरे में रहते हैं ताकि कोई क्राइम करता है उसका वेयर अबाउट रहे, वो जल्दी पकड़ना है। ये कानून जो है इसके लिए कमेटी गठित आज ही दो लोगों की चिंता है। तो चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। करण नंदा प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से, कुशल जेटी प्रवक्ता कांग्रेस, रोमित ठाकुर जो हैं वो अध्यक्ष हैं देवभूमि क्षत्रिय संगठन के, साथ ही मौलाना मुमताज कासमी हमारे साथ जुड़ गए हैं जमीयत उलेमा हिमाचल प्रदेश पंजाब हरियाणा की तरफ से। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले रोमित ठाकुर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए आज ये मामला सदन में भी उठा है और जिस तरह से मंत्री जी कह रहे हैं कि अब ये मामला सांप्रदायिक नहीं है, हिंदू संगठन, और आप लोग कह रहे हैं कि एक मस्जिद अवैध बनी है, सिर्फ अवैध का मामला नहीं है, ये हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हिंदू समाज के जो लोग हैं, उनकी भावनाएं भी आहत हुई हैं। 5 सितंबर को हम लोगों ने कॉल दिया और कॉल देने के बाद हम लोगों ने 4 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने हमें बुलाया। कौन सा ऐसा प्रदेश का आंदोलन है जो आज तक अगर आपको सरकार बुलाती है और आप नहीं जाते? कौन सा ऐसा आंदोलन है कि सरकार ने आपसे बात की और आपने उस बात को आपने नकारा हो? कि जहां पर ये एक मस्जिद को लेकर जो मामला है, ये संजौली नहीं, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की बात है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से भी हिमाचल प्रदेश में कितनी, चाहे वो बद्दी है, चाहे वो सिरमौर है, चाहे शिमला है, सोलन, मंडी, कुल्लू, जहां पर अवैध मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है। मैं तो सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि जो पूर्व में सरकारें रही उन्होंने आज तक इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों इसको सुलगने दिया? क्यों इसकी इंतजार करी कि कोई बड़ा हादसा हिमाचल प्रदेश में होगा तब हम इस मुद्दे को उठाएंगे या तब हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ये तो लड़ाई हुई, लड़ाई के माध्यम से ये मामला सामने आया और मामला सामने आया कि जिस प्रकार से अनिरुद्ध सिंह जी ने सदन के अंदर इस बात को बड़ी बेबाकी के साथ रखा है। मैं तो सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं सर कि पहली बार 14 सालों में क्या कि जब से हिमाचल प्रदेश का निर्माण हुआ तब से पहला कोई नेता ऐसा आया है जिसने सदन के अंदर इस बात को बड़ी बेबाकी के साथ रखने की हिम्मत की। सब बात करते हैं, चाहे राजनीतिक का पृष्ठभूमि के ऊपर देखिए, सब लोग बात करते हैं, हिंदू तब सनातन की बात करते हैं। कौन सा ऐसा मंत्री, कौन सा ऐसा नेता है जिसने बात करी? आज हम ये बात कहते हैं कि जहां पर हम लोगों ने कॉल दिया प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने, मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब को मैंने स्पेशली हमने लेटर दिया, सारी मांगे इसमें लिख कर दी, 1 महीने के अंदर कार्रवाई करने की बात की। 1946 और 1947 एमसी कमिश्नर भूपेंद्र कुमार अत्री जी ने बोला कि ये जगह वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड की ये जगह है। जो कमिश्नर है वो सीधे सीधे तौर पर वक्फ बोर्ड की वकालत करने के लिए उतर गए। उन्होंने कहा कि 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है, तो 1947 के बाद वक्फ बोर्ड को जमीन कहां से चली गई? मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने 1946 और 1947 की जो जमाबंदियां हैं वो मैंने प्रदेश की जनता के साथ शेयर करी और मैंने कहा कि 1946-47 में ये जगह राणा बहादुर सिंह कोटी रियासत के नाम से थी, उसके बाद अस्थायी सरकार को गई, उसके बाद मालिकाना हक प्रदेश सरकार का है। तो ये जो वक्फ बोर्ड है ये तो कब्जाधारी है, ये किस प्रकार से बोल सकता है कि हमारी ये मालिकाना हक इसके ऊपर है? और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि 14 सालों में 44 पेशियां बीत गई, प्रदेश की पूर्व में सरकारें वो जो मर्जी रही हो, चाहे बीजेपी रही हो चाहे कांग्रेस रही हो,
किसी ने भी आज तक अपना मालिकाना हक उसके प्रति क्यों नहीं जताया? क्यों कोर्ट में जो इसके डॉक्यूमेंट है वो पेश नहीं किए गए? और 40 पेशों तक किस चीज की इंतजार करते रहे सर? किस चीज की इंतजार करते गए? आज सड़कों पर महिलाओं का निकलना मुश्किल, औरतों का निकलना मुश्किल, अश्लील कमेंट उनको किए जाते हैं, अश्लील इशारे उनको किए जाते हैं। आज जगह जगह ये सड़कों के ऊपर ये कब्जाधारी कर बैठ गए, जगह जगह पर हरी चादरें डालकर ये मजारों का निर्माण कर रहे हैं, मस्जिदों का निर्माण कर रहे हैं। जगह जगह पूरे हिमाचल प्रदेश में, चाहे आप बांग्लादेशी बोलो चाहे आप पाकिस्तानी बोलो, विदाउट एनी वेरिफिकेशन वो हिमाचल प्रदेश में है। पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी नेग्लिजेंसी इसमें है कि सिर्फ एक आधार कार्ड देखते हैं, आधार कार्ड देखकर वो साइन करके उनको परमिशन दे देते हैं कि भैया आप जाओ। क्यों धर्मशाला है क्या ये कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी आएगा आधार कार्ड चेक करके उसको हिमाचल प्रदेश में भेज दिया जाएगा? कितने मामले चाहे मर्डर के हों चाहे रेप के हों। ऊना में एक लड़की का मर्डर हुआ था, उसके घर में घुसकर उसका रेप भी किया, उसका गला काट के उसको मार दिया। उसके बाद कई जगह पर आप देखो कि मर्डर में, रेप में, कितनी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल, और हिमाचल प्रदेश में आकर ये संतों की जिंदगी जिया करते हैं। प्रदेश सरकार में हम तो अपने संगठन की तरफ से भी बोलना चाहते हैं कि भाई अनिरुद्ध सिंह ने अभी तक इस बात के ऊपर स्टैंड है, और एज अ सनातनी हमें एक सनातनी का मनोबल बढ़ाना वो प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य वो निश्चित तौर पर बनता है। ठीक है, मौलाना मुमताज कासमी जी जुड़े हुए हैं। कासमी जी देखिए, आपने सुन लिया, रोमित ठाकुर बोल रहे हैं कि बहन बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल है। ये बताइए आप कि कितना सच है जो आरोप आप पर लग रहे हैं कि वहां पर अवैध निर्माण हो रहा है? क्या ऐसा है? क्या जो 190 लोगों की बात हो रही थी, क्या उसकी जगह 1900 लोग पहुंच गए हैं? इस सदन में भी मामला उठा था। कासमी साहब जी, मैं आपको ये बतलाते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं कि मस्जिद के लिए गैर की जगह मस्जिद बन ही नहीं सकती मजहबी एतबार से। किसी दूसरे की इजाजत के बगैर कोई भी मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। ये हमारी मजहब की तालीम है, सख्त तालीम है। और जो शिमला के अंदर कुछ लोगों ने, फिरका परस्त ताकतों ने, कुछ ऐसे लोगों ने जिन्हें हकीकत का इल्म नहीं था, सारी मस्जिदें जितनी भी शिमला शहर के अंदर हैं ये 47 से पहले की बनी हुई हैं। 47 के बाद कोई मस्जिद शिमला शहर के अंदर नहीं बनी है। और ये सारी जमीन जो है वक्फ प्रॉपर्टी है, किसी और की जमीन पर ये नहीं बनाई गई हैं। ये प्रोपेगेंडा कुछ भाई शायद इसलिए कर रहे हो कि उन्हें हकीकत का इल्म ना हो। रेवेन्यू रिकॉर्ड देखा जा सकता है और देखना भी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि अगर कोई किसी भी मस्जिद का रिकॉर्ड रेवेन्यू में मस्जिद के नाम से नहीं हुआ तो हम सबसे पहले आदमी होंगे कि उस मस्जिद को हम खुद गिरा देंगे अगर वो किसी दूसरे की जगह पर होगी। लेकिन शिमला शहर के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ भाइयों को हकीकत का इल्म नहीं था या हकीकत का इल्म जानने की उन्होंने कोशिश नहीं की। उनमें हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर शायद गलतफहमी से उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी कि जिनकी हकीकत कुछ भी नहीं है। वो मिनिस्टर हैं, हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, वो तो सरकार देखेगी। और हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि कोई भी मस्जिद, कोई भी धर्मस्थान मजहबी एतबार से किसी दूसरे की जगह पर ना बनना चाहिए। और ना हिमाचल के अंदर कोई ऐसी जगह है कि जहां किसी दूसरे की जगह पर कोई धर्मस्थल या मस्जिद बनाई गई हो। अगर कोई मौलवी साहब आप जगह तो सड़कों के ऊपर हरी चादरें डाल के कब्जा कर लेते हैं, हम खुद गिरा दोनों की तो बात बहुत दूर है। सड़कों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, कहीं पर भी सड़कों के साइड में फॉरेस्ट की लैंड है, सरकारी जमीन है, हरी चादरें डालकर कब्जा कर लेते हैं। आप तो बात क्या कर रहे हैं मौलवी साहब? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की बात है। और जहां पर आप बात कर रहे हैं 1947 की, मौलवी साहब आप जहां बात कर रहे हैं 1947 की, 1947 के बाद 1947 से पहले वो कागज किसके थे? आप जहां बात कर रहे हैं कितने हिमाचल प्रदेश में, हम आपको सूची बता देंगे कितनी अवैध निर्माण मस्जिदें बनाई गई है।
आप लोग नहीं, जो बोल रहे हैं कि मैं हम सबसे मस्जिद के पहले ताल्लुक से गिराएंगे, कह रहा हूं। हम सबसे मैं पहले, आप बोल रहे हैं कि हम सबसे मैं- पहले गिराएंगे, बोलिए ना मैं कि ये हिमाचल कह रहा प्रदेश हूं, में मैं कितनी मस्जिद के मस्जिदों के ताल्लुक ऊपर से आपने कह रहा अवैध हूं। निर्माण किया है? धर्म के मैं नाम ये- पर, धर्म की आड़ में मैं- जब आप अवैध मेरी निर्माण बात करते तो हैं तो सुनिए आप। अवैध कार्य भी तो हिमाचल प्रदेश में करते होंगे, ऐसा थोड़ी है। मेरी बात भी तो सुन रहे आप। मैं मस्जिद के एतबार से कह रहा हूं कि कोई भी मस्जिद शिमला शहर में या पूरे हिमाचल में किसी नाजायज जगह नहीं बनी है। अगर कोई तो बनी किसकी जगह है? हमको बतला किसकी दे, जगह है? हम उसको बुला किसकी जगह है देंगे, साहब? हम खुद बुला देंगे। किसकी जगह है? किसकी जगह है? आपकी है? आपकी है? नहीं, वक्फ पाकिस्तान की, की है? वक्फ किसकी बोर्ड जगह की। है? किसकी जगह है वक्फ साहब? बोर्ड की, वक्फ कहां से बोर्ड आ की गई जगह, वक्फ बोर्ड की जगह? कहां से आ गई साहब वक्फ बोर्ड की वक्फ जगह? बोर्ड की जगह किसने दी है, वक्फ बोर्ड को वक्फ जगह? एक्ट है। मुगल छोड़ कर गए क्या? वक्फ मुगल एक्ट छोड़ कर गए? मुगल छोड़ कर 2013 गए? मुगल छोड़ कर गए? एक्ट है पूरा, हैं? एक्ट है पूरा। मुगलों नहीं, मुगलों की जगहों पर अभी भी वक्फ जगह एक्ट है, या तो हिंदुस्तानी बन जाओ या मुगल बन जाओ। रोमित जी सुन या लेते हैं, हिंदुस्तानी कासमी बन साहब जाओ या का मुगल बन जाओ। जवाब ले लीजिए। वक्फ एक्ट, कासमी साहब का जवाब ले लीजिए आप, रोमित जी। कासमी जी, ये देखिए आप वक्फ एक्ट, ये वक्फ एक्ट देखिए आप, ये अरे ये सर, वक्फ एक्ट देखिए आप, वक्फ एक्ट, यही तो दुर्भाग्य है वक्फ एक्ट कि ये है। देश आजाद होने के बाद भी, पाकिस्तान बनने के बाद भी इस देश में वक्फ बोर्ड चल रहा है। किसकी शय पर चल रहा है, किसके नहीं, शेल्टर हमें में चल रहा है? पाकिस्तान ये तो से दुर्भाग्य कोई है लेना सर, देना नहीं। जिनका ये देश है, जिनके धरती है, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया, उनके लिए आज तक सनातन बोर्ड का नहीं, ये बनाने देश का जो है बात आज तक कानून कभी से- किसी ने क्या वक्फ ये- बोर्ड बना ये संविधान से के चलेगा ना। तालियां बननी चाहिए आप लोगों के लिए। फिर बोलते हैं हम देश का मैं हिस्सा कह हैं। रहा हूँ हैं? कि ये देश कानून से चलेगा, बगैर कानून के तो नहीं चलेगा। हमारे देश का एक वही तो बात संविधान बोल रहा है, हूँ, उसके वही तो मुताबिक बोल रहा हूँ चलेगा मैं। ना। वही तो बोल रहा हूँ और ये मैं। वक्फ एक्ट के मुताबिक वही तो बोल रहा हूँ वक्फ बोर्ड चलता है। चलिए ठीक है, ये तो बोल रहा हूँ मौलवी ठीक साहब। है, ठीक है कासमी साहब, ठीक है। ठाकुर साहब, मैं आपके पास आऊंगा। करण नंदा जी और कुशल जेटी जी हमारे साथ जुड़े हैं, एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। करण नंदा जी, देखिए, जो संजौली मस्जिद का मामला है उसको सरकार सिर्फ और सिर्फ अवैध निर्माण ना देखे, ये जयराम ठाकुर जी ने भी कहा है, और यहां पर हिंदू समाज की भावनाएं जो हैं आहत हुई हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं, अब उस पर कांग्रेस ये कहने लगी है कि राजनीतिक रोटियां ना सेकी जाएं। करण नंदा जी, ये बिल्कुल, हम राजनीतिक रोटियां तो सेक नहीं रहे हैं, और हम तो कांग्रेस के मंत्री का स्वागत करते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने जो है ये मुद्दा उठाया है वो बहुत उत्तम है। और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड जो वो पेश करके लाए हैं उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि वो सरकारी जमीन है। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स गलत नहीं हो सकते, क्योंकि जो मंत्री है वो स्वयं ही रेवेन्यू मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश है। और शहरी विकास मंत्री विधानसभा में जो उन्होंने बोला है वो नोटिंग होती है, और नोटिंग होने के बाद जो है उसके अंदर जो है उसका एक पूरा का पूरा डायलेक्ट बनता है। देखिए, जब ये मस्जिद बनी थी तो इस रिकॉर्ड में साफ ये बन के सामने आया कि 2010 में 1 मंजिल थी, और उसके बाद जो है उसको नोटिस कटा था, और नोटिस एक व्यक्ति को काटा गया था, और व्यक्ति को कटने की वजह से जो है वो इसमें जो है जस्टिस डिलेड इक्वल टू जस्टिस डिनाइड, इस प्रकार का हम कह सकते हैं। क्योंकि उस व्यक्ति को अगर नोटिस ना कटा होता और उसी वक्त अगर वक्फ बोर्ड को हम मेंबर बनाते और इसके अंदर जो है पार्टी बनाते, तो हो सकता था कि उसमें जस्टिस जल्दी मिल जाती। पर देखिए कि किस प्रकार से मजहब के नाम पर जो है 1 मंजिल से जो है वो 3 मंजिलें और उस पर चढ़ाई गई, और वो जो मस्जिद का मामला वो निकल के सामने आया तो वो साफ दिखाई दे रहा है कि ऊपर की 3 मंजिलें जो है वो ईंटों से चिनाई की हुई है, और उसके अंदर जो है इस प्रकार के जो है ये जो आपके जो मस्जिद का कार्य है वो चल रहा था। जब ये चीज सामने आई तो उसके बाद जो है ये वैध और अवैध का मामला सामने आया। और इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी ये अफसर है, चाहे वो नगर निगम के हो चाहे प्रशासन के हो, उनमें इतनी बड़ी लैप्स कर दी कि अब देखिए, एक आम आदमी, अगर मैं भी अपने घर का एक छज्जा भी बढ़ाऊंगा तो मेरा पानी और जो है बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। पर अगर एक बिल्डिंग के ऊपर 3 मंजिल बन गई, उसका बिजली और पानी नहीं कटा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये किस प्रकार हुआ ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और ये सार्वजनिक मामला हो गया है। आज हिमाचल प्रदेश में 542 मस्जिदें हैं।
अगर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड निकालेंगे उसमें स्पष्ट दिखेगा कि इसमें से कितनी मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड की है और कितनी जो है एक अनअपोज्ड लैंड पे बननी है। आप देखिए बॉर्डर इलाकों पे जो है जहां पर आपके जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अंदर जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, वहां पर जो है ये फटाफट अपना एक कॉलोनी का स्थापना कर लेते हैं, ये तो जस्टिफाइड नहीं है। पर अगर एंट्री चेक्स के ऊपर अगर बैरियर्स लग रहे हैं तो वो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। इस चीज के ऊपर जहां पे आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वी आर अ सॉवरेन नेशन, हमें यही बताया गया है कि हमने इकट्ठे भाईचारा बढ़ाते हुए आगे चलना है। तो अगर रूल से तो किसी को डरना नहीं चाहिए, और अगर संशोधन जो है केंद्र सरकार लेकर आ रही है तो उससे वक्फ बोर्ड के संशोधन से भी वक्फ बोर्ड के लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक एग्जामिनेशन से वक्फ बोर्ड का ईओ बनता है तो उससे क्या दिक्कत हो रही है? ना कि मनोनीत बनता है। कल को एक ऐसा व्यक्ति जो है वो वक्फ बोर्ड का ईओ बना दिया जाता है जिसको जो है रूल से कोई लेना देना नहीं है, केवल मात्र जो है वो अपने लोगों की सुनता है। हम चाहते हैं क्वालिफाइड व्यक्ति आए। आज जो है इसके जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स है हिमाचल प्रदेश और देश में, जितने भी वक्फ की प्रॉपर्टीज है, उनका एक उसके अंदर लिमिटेशन जो है क्लॉज आना चाहिए कि कितनी लिमिट के अंदर जो है कैन दे क्लेम प्रॉपर्टीज, और ये कोर्ट में कब जा सकते हैं उसका भी एक जो है वो प्रॉपर प्रीएम्बल सेट होना चाहिए। हम तो राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जो ये बात कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी प्रदेश के नागरिक हैं। तो लेट्स फाइट फॉर इक्वालिटी फॉर ऑल, नॉट कि भी आप ये क्लेम आपने कर लिया, ये क्लेम हमने कर लिया, और हमें रूल्स और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के मुताबिक चलना चाहिए, और जो जस्टिस है वो जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ठीक है करण जी। कुशल जेट्टी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप आएंगे कासमी साहब, आपके पास भी आएंगे, आपसे सवाल, हाँ आपसे सवाल लेंगे। कुशल जेट्टी जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, आपको आवाज मिल रही है? देखिए पहले तो कहा जा रहा था कि अवैध निर्माण के साथ साथ यहां पर एक साजिश है। सदन में खुद कहा है अनिरुद्ध जी ने कि बांग्लादेशी और लव जिहाद का जिक्र किया है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अवैध निर्माण का मामला है। ऐसा क्यों? देखिए ये इसका जवाब तो मंत्री जी देंगे, और जहां तक आज की आपने डिबेट रखी है, और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि चलो आपने डिबेट, ये विषय होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के अंदर। और मैं यहाँ पर सिर्फ 2-3 बातें, जो आपने अभी भाषण सुनाया ठाकुर जयराम जी का, उन्होंने ये कहा कि अपने आप हजारों लोग घरों से निकल रहे थे अपने आप, और ये हकीकत है कि लोग अपने आप वहां पर उठे, और वहां पर मैं पूछना चाहूंगा जयराम ठाकुर जी कहाँ थे, उनके भाजपा के नेता कहाँ थे, जो लोग हिंदुत्व की बात करते हैं वो कहाँ थे? वहां हमारे मंत्री अनिरुद्ध जी पहुंचे लोगों के बीच में उनकी समस्याएं सुनाई, उसको संसद के अंदर भी उठाया, और आपको मालूम है कि सारे देश के अंदर ये सब लोगों ने सुना और देखा। और दूसरा उन्होंने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया था कि हम 98% हिंदू बहुल इलाके में जीत कर आए हैं। उनका कहने का तात्पर्य क्या है? 2-3 बार वो ये बात बोल चुके हैं। मैं जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, क्या हिंदुत्व का ठेका आप लोगों ने ले रखा है? माननीय मुख्यमंत्री जी का कहने का मतलब ये है कि 98% हिंदू हमारे को भी लाइक करते हैं। आप जैसे मतलब बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, और मैं आपको कहीं बता सकता हूं, आपके इस चैनल के माध्यम से बता सकता हूं कि कितने लोग सिर्फ हिंदू की राजनीति करते हैं लेकिन हिंदुओं का दिल से भला नहीं करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का उसके बयान को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसे बयानों को तोड़ मरोड़ करके उसको इवेंट्स बनाने में या उसका बहुत बड़ा पहाड़ बनाने में मास्टरी है इनकी। तो आप सब लोगों ने देखा कि पंजाब में जब प्रधानमंत्री मोदी जी फिरोजपुर में रैली करने जा रहे थे, कुर्सियां खाली थी और रास्ते से वापस मुड़ गए, उन्होंने देश का इशू बना दिया था, उसको अपनी सिक्योरिटी के साथ जोड़ दिया था। तो पूछना चाहते हैं, और माननीय श्रीमान मौलवी जी यहाँ पर बैठे हैं, मौलवी जी ने कहा कि किसी भी नजायज जमीन के ऊपर मस्जिद नहीं बना करती। इस बात को तय कौन करेगा कि नजायज जमीन के ऊपर मस्जिद बनी है नहीं बनी है? आप बोल तो रहे हो, लेकिन इस बात का सबूत भी दीजिए कि ये नजायज भूमि के ऊपर, ये माननीय मंत्री जी ने संसद के अंदर बोला है, और ठोक बजा के बोला कि भूमि सरकार की और कब्जा जो है वो इनका वफोट वाला का है। उन्होंने संसद के अंदर, मुझे लगता है कोई मंत्री बिना ऑथेंटिसिटी के कोई बयान नहीं देगा। और जहां तक बात रही, मैं समझता हूं कि आज ये हिमाचल प्रदेश के
किसकी नजर लगी है पिछले 20 महीनों के अंदर। हिमाचल प्रदेश के अंदर जितनी पहले त्रासदी आ गई, उसके बाद राजनीतिक त्रासदी आपने देखी जिसके कारण सारे देश में हिमाचल को कलंकित होने पड़ा। उसके बाद फाइनेंस की त्रासदी आई, अगर तनख्वाह 1 दिन 2 दिन लेट मिली कर्मचारी को, लेकिन उसका बवाल सारे देश के अंदर ऐसा दिखाया गया जैसे पता नहीं हिमाचल प्रदेश आर्थिक इमरजेंसी की दौर से गुजरा हो। उसके बाद ये मस्जिद का विवाद पूरे देश के अंदर ऐसा गुजरा जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर वो सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया हो, यहाँ पर कोई राइट हो गया हो। इस ढंग से पेश जो हिमाचल प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कोई साजिशें ऐसी हैं जो कोई ना कोई बहाना ढूंढकर हिमाचल प्रदेश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं मौलवी जी से, मौलाना से पूछना चाहता हूँ आज कि कुछ चीजें कानूनी तौर पर होती है, कुछ सामाजिक तौर के ऊपर होती हैं। आप मौलाना है, अपने समाज के मौलाना है, अगर आप अपने लोगों को सही मैसेज नहीं दोगे तो आपके लोग आपका समर्थन उसमें अपना समझेंगे। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो रूमी ठाकुर ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूं। क्या जो प्रवासी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, आपके समाज के लोग आ रहे हैं, मैं कई लोगों को जानता हूं जो हमारे यहाँ की लड़कियां लेके भागे हैं लेकिन वो वापस नहीं आए। 20 साल 22 साल की लड़कियां लेके चले गए हैं। यहाँ पर वो दुकानें लेते हैं 5-5 हजार रुपए की, आपकी जानकारी में नहीं क्या वो कहां से लेके आते हैं पैसा। 5 हजार रुपए दुकान का किराया देते हैं, उनके पास 50 हजार 1 लाख का स्टॉक नहीं है। क्या आप नहीं पूछते? मैं अब मेरी बात भी तसल्ली से आप मेरी बात सुनिए पहले। क्या आपकी जानकारी में नहीं है? मैं समझता हूँ हर एक आपकी जानकारी में होगा, आपको जानकारी रखनी भी चाहिए। आपके 10 आदमी खराब हो गए तो पूरा समाज को बदनाम किया जाएगा। पूरा समाज, आप में अच्छे लोग भी होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन 10 जो गलत लोग हैं अगर आप उनको शेल्टर दोगे तो 10 से वो 15 बनेंगे। उनको आप शेल्टर देना बंद करिए, आप खुद अपने तौर पर आइडेंटिफिकेशन करिए। उन लोगों को कटघरे में खड़ा करिए कि आपके कारण हमारा समाज बदनाम होता है, हमारे समाज के ऊपर उंगलियां उठती है। और हिमाचल प्रदेश का इतिहास रहा है, हमारे आज तक कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, हमारे यहाँ सांप्रदायिक कभी कोई ऐसी भावना किसी की आहत नहीं की गई। लेकिन आप लोगों को आगे आना चाहिए। जैसे हमारे समाज के अंदर अगर कोई गलत काम करेगा तो हमारे समाज के लोग उसको सामने लेकर आएंगे कि आप गलत है, बोलेंगे। गलत को गलत बोलना सीखिए। अगर अच्छे लोग अगर नहीं आगे आएंगे तो जो आपके, और मैं समझता हूं कि हजारों लोग आपके समाज के जैसे हैं हिमाचल प्रदेश में आए हुए हैं। मैं सोलर की एग्जांपल दे सकता हूं आपको। तो उनका लक्ष्य क्या है? मैंने कल भी एक डिबेट के अंदर कहा है कि अगर कारोबार की दृष्टि से देखा जाए तो हिमाचल से ज्यादा कारोबार आपका नीचे यूपी के अंदर कारोबार है। तो फिर हिमाचल में कारोबार करने का औचित्य क्या है? हम हिमाचल प्रदेश को जानते हैं। अगर पैसे कमाने लक्ष्य, पैसा नीचे कमाया जा सकता है। मौलाना साहब, हिमाचल प्रदेश में पैसे कमाने के लिए नहीं आ रहा, इसके पीछे क्या टारगेट है? या तो आपकी जानकारी में नहीं है, क्या उनको फंडिंग हो रही है? यहाँ पर काश्मी साहब से जवाब ले लेते हैं। कुशल जेट्टी जी, काश्मी जी जवाब दीजिए। इतना खर्चा कहां से करते हैं मुझे बताइए। मेरी गुजारिश कुशल जी सुन लेते हैं। अगर आप मेरी बात एक खत्म करने दो, आप जवाब दीजिए। आप सोलन, शिमला, बिलासपुर, हमीर, कुल्लू, मनाली, हिमाचल में कहीं चले जाइए, मैं कम से कम 100-150 तो सोलन के उदाहरण दे दूंगा कि आपके लोगों ने नीचे से आकर 5-5 हजार 4-4 हजार रोज पे दुकानें ले रखी हैं, उनके पास स्टॉक नहीं है। वो फंडिंग कहां से करते हैं? उनका पास पैसा कहां से आता है? ये जादू की छड़ी हमारे को भी दीजिए मौलाना साहब, हमारे को भी दो। ठीक है, पूछ लेते हैं जरा इनसे, पूछ लेते हैं। कुशल जी सुन लेते हैं। मेरी भी बात सुनिए कि किसी भी आदमी को इस प्रदेश में कहीं से आने की अगर इजाजत ना हो तो फिर आप हमें समझाएं कि यहाँ किसी दूसरे प्रदेश से आदमी आकर अपना कारोबार नहीं कर सकता तो कोई नहीं आएगा। मैंने तो कभी ये कहा ही नहीं कि भी किसी आदमी को मनाई है आने की। हमें कह रहे हैं कि 5 हजार रुपए रोज पे दुकान बुलाने कोई किसी को नहीं जाता। जहां तक जमातों का ताल्लुक है ना भाई साहब, जमातों का पूरा रिकॉर्ड हम गवर्नमेंट को दे देते हैं। पूरा रिकॉर्ड जैसी जमात यहाँ की है, कोई नहीं जाता, लेकिन हिमाचल के नवाज शरीफ है, एक आदमी आता है अपने 10 रिश्तेदारों को बुलाता है, वो 10 रिश्तेदार। नहीं रिश्तेदारों ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कारोबार के लिए आता है। अगर ऐसा कोई कानून है कि कारोबार के लिए यहाँ नहीं आ सकते। अब सेब के खरीदार जो है, सेब को खरीदने के लिए अपनी बात में आपको कहा कि कानून अपनी जगह है, समाज का दायित्व अपनी जगह है। कानून अपनी जगह है, समाज का दायित्व अपनी जगह है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, समाज में आप कानून की आड़ मत लीजिए, गलत तरीके से, आप कानून की आड़ मत लीजिए। आपको पता है हिंदुस्तान में कोई कहीं व्यक्ति भी जा सकता है।
कहीं भी जा सकता है। लेकिन मैं जो आपसे सवाल किया कि आपको ऐसे लोगों का नहीं पता कि जो यहाँ पर लाखों रुपए खर्च करके रह रहे हैं, उनकी आमदन नहीं है, क्या आपकी जानकारी में नहीं है? कासमी मैंने साहब, कभी आप ये नहीं कहा सालों कि से यहाँ रह पर रहे हैं नहीं शिमला में। कासमी साहब, सालों से शिमला में रह रहे हैं, आपको पता होगा कि तादाद लगातार बढ़ रही है। क्या उनके पास कागज हैं, पूछ के आते हैं, या फिर अवैध रूप से रह रहे हैं? आपको जानकारी तो होगी, लंबे वक्त से आप शिमला में रह रहे हैं। नहीं, अगर कोई अवैध रह रहा है, ये करें आप बोल रहे, अगर कोई अवैध रह रहा है उसके खिलाफ गवर्नमेंट कार्रवाई करे, हम उसकी कोई हिमायत नहीं करेंगे। अगर कोई गलत काम कर रहा है उसकी कार्रवाई की जाए, इसके लिए हमारा कानून है, संविधान है मुल्क का, उस मुल्क के कानून के अंतर्गत कार्रवाई करें उसके। हमने कभी किसी गलत बात की या किसी गलत आदमी की हम सिफारिश न की है न करेंगे। ठीक है, एक बात, जो ये शिमला का झगड़ा शुरू हुआ, जिन लोगों ने स्थानीय युवक को मारा, उसके बाद वो उस मस्जिद में जाके रुके कि नहीं रुके? इसका मतलब वो जो मस्जिद है आपकी, वो नहीं रुके, वो तो गिरफ्तार हुए हैं, मस्जिद में नहीं आए। वो गिरफ्तार तो बाद में बोला था। गिरफ्तारी से पहले मस्जिद में रुके थे। मस्जिद वालों को इस बात का पता था। गिरफ्तारी से पहले मस्जिद में रुके। मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको कहा अगर गलत आदमी को शेल्टर दोगे तो इसमें आपका भी नुकसान है। आप इस चीज को मानिए। हाँ, बिल्कुल। वो व्यक्ति गलत है, वो आपके ठीक है, हम गलत को, ठीक है कुशल जी, गलत कहेंगे, उसकी कोई हिमायत नहीं करेंगे। ठीक है, गलत को गलत कहेंगे, ठीक है। रुमित जी, नहीं करेंगे। रुमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपना जवाब भी दीजिए। साथ में एक और चीज बता दीजिए कि जब 520 मस्जिदें हो गई, तब आप लोग जागे हैं, हिंदू संगठन जो हैं वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले कहां थे आप लोग? जी, जहां पे सबसे पहले तो मैं बात बोल रहा हूँ, जो सेठी साहब बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि ये जो बात बोल रहे हैं, ये सारी मस्जिद है। एक मिनट मौलवी साहब, एक मिनट सुन लीजिए। आप बोल रहे हो कि गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। अगर आपने गलत का विरोध किया होता तो ये परिस्थितियां आज तक पैदा नहीं हुई होती। ठीक है, बड़ा कहा जाता है। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। देश में, हिमाचल प्रदेश या पूरे देश में कितनी ऐसी गतिविधियां हुई जो आपके लोगों ने की, आपके मजहब ने की। आप लोग अच्छा, अगर आप अच्छे मुसलमान हैं तो कहां थे भाई? कहां सोए हुए थे? कौन सी गहरी निंद्रा में सोए हुए? हमें ये तो बोल नहीं सकता कि आप कुंभकर्ण की निंद्रा सोए हुए थे। हम मना कर दोगे, नहीं भाई, हम कुंभकर्ण की निंद्रा नहीं सोए। और जहां पर बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में अगर लव जिहाद हो रहा है, किसके शेल्टर पर हो रहा है साहब? कौन इनको सेठी साहब ने सवाल उठाए, बहुत अच्छे किए कि अगर 5,000 लोकल आदमी 5,000 रुपए नहीं दे सकता, लेकिन आपका आदमी 10,000 रुपए दे रहा है, शहर की मेन लोकेशन के ऊपर वो बैठा है, 10,000 रुपए का दुकान के अंदर सामान नहीं है और 20-20 हजार रुपए दुकान की कहां से आ रही है भाई फंडिंग? अगर लव जिहाद हिंदुओं की लड़कियों को साजिश के तहत अगर भगाया जा रहा है, फंडिंग कौन दे रहा है? कहां से उनके पास पैसा आ रहा है कि वो मोटरसाइकिलें लेके, वो गाड़ियां लेकर वो लड़कियों को? एक मिनट सुनिए मौलवी साहब, सुनिए मेरी बात, सुनिए। अरे अगर ऐसा किया होता तो ये परिस्थितियां नहीं होती मौलवी साहब। आपकी उम्र ढल गई, ठीक है, दाढ़ी और बाल सफेद हो गए, लेकिन अगर आपने गलत को गलत कहा होता तो आज ये जो सरकारी जमीनें हैं इस पे अवैध मस्जिदों का निर्माण नहीं होता। सड़कों के किनारों पर हरी चादरें डालकर अवैध रूप से मजारों का निर्माण नहीं किया जाता। आज आप हिमाचल प्रदेश के अब आप क्या बोलोगे कि हिमाचल प्रदेश में, एक बात सुनिए, अगर हिमाचल प्रदेश में अगर कोई शिमला से सोलन की तरफ जगह जा रही है तो सड़क के किनारे पर वो जगह वक्फ बोर्ड की है, जहां पर आपने हरी चादरें डालकर वहां पर मजारों का निर्माण किया है। किसकी अनुमति से किया आपने? सरकार की अनुमति ली, प्रशासन की अनुमति ली, वहां पर आप अपना झंडा बिठा देते, दिया जला देते, धूप जला देते। और दूसरी बात, ये जो 542 मस्जिदों की बात है कि 542 मस्जिदें इस हिमाचल प्रदेश में बन गई। मौलवी साहब, 542 मस्जिदें हिमाचल प्रदेश में बन गई। कितनी आपने अवैध रूप से मस्जिदों का निर्माण किया? और मैं तो सीधे तौर पे बोलना चाहता हूँ कि अगर अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण किया जाता है तो अवैध रूप से कार्य भी उनके अंदर किए जाते हैं, चाहे वो लव जिहाद है, चाहे वो जमीन जिहाद है, चाहे वो नोटों की, जिस प्रकार से अभी मस्जिद के अंदर नोटों की अवैध रूप से जो छपाई की जा रही थी। ये मुद्दे छोटे नहीं है साहब। अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो देश के भले के लिए आवाज उठाते,
जहाँ पर हिंदू संगठनों की बात है, मैं इस बात में चलिए ठीक है मौलाना जी, रोमित ठाकुर जी, ठीक है मौलाना जी, आप आश्वासन दीजिए मौलाना जी। अगर इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, मौलवी साहब, अरे बाशिंदे हैं साहब, बाशिंदे हैं तो क्यों सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा करके रोमित जी, आप रोमित ठाकुर जी, उसके ऊपर अवैध निर्माण रोमित ठाकुर जी, मैं आपके पास आता हूँ। कासमी साहब, आप ठीक है, आप बोल रहे हैं कि आप सच को सच कहते हैं। सदन के अंदर जो कागज पेश किए गए क्या झूठे हैं? आप बोले कि वो झूठे कागज हैं। आप कासमी यहाँ साहब, बैठ के कुर्सी के ऊपर बैठ के बोलेंगे कि हमारी जमीन है। आप ये बताइए कि सदन के अंदर जो डॉक्यूमेंट पेश होता है, सदन के अंदर नहीं, मैं कहता हूँ बताइए रेवेन्यू रिकॉर्ड में आप देखिए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में मस्जिद है कि नहीं है? अरे रेवेन्यू रिकॉर्ड है ना, इसके बाद कब्जाधारी अहले मुस्लिम। अहले का मतलब क्या होता है मौलवी साहब? क्या होता है अहले का मतलब? क्या होता है अहले का मतलब? क्या होता है? क्या होता है अहले का मतलब? हाँ, अहले का मतलब क्या होता है? मौलाना इस्लाम वाला क्या मतलब होता है इसका? हाँ, तो वो कब्जाधारी है, वो मालिकाना हक नहीं है साहब। आप तो बात बोल रहे हैं इस्लाम का, जिसका मजहब जिसका धर्म पूरे देश के ऊपर कब्जा करने की जिस फिराक में आप हैं, ठीक है कासमी साहब, एक चीज तो बता दीजिए। कासमी साहब, एक चीज बता दीजिए। थोड़ा नहीं पाएगा रोमित जी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। कासमी साहब, एक बात बता दीजिए चलते। हाँ, मैं आऊंगा, कुशल जेट्टी जी आपके पास आऊंगा मैं। कासमी साहब, आप कह रहे हैं कि मैं सही को सही कहता हूं। आप जमीयत उलेमा के वाइस प्रेसिडेंट है हिमाचल, पंजाब, हरियाणा। आप क्या एक बार पूरे हिमाचल में नजर दौड़ाएंगे, बैठेंगे अपने लोगों के साथ कि कहां कहां कब्जे हुए हैं, कहां कहां गलत लोग बैठे हैं? क्या आप मदद करेंगे सरकार की? मैं आपको ये कह रहा हूं, आप हमें एक प्रूफ दे दें कि ये किसी की जमीन के ऊपर नाजायज। संजौली प्रूफ तो है, संजौली प्रूफ है। हम उसे खुद गिरा देंगे, हम आपको खुद गिरा देंगे। हाँ, ऐसी बात आपको दिक्कत हो जाएगी। कुशल जेट्टी जी, आपके हाथ में प्रभाव पकड़ो। नहीं, कुशल जेट्टी जी, ठीक है मौलाना जी, समझ गया मौलाना जी, शांत हो जाइए, समझ गए। हम ये कहते हैं कि कोई मस्जिद ना बनाई जाए। ठीक है कुशल जेट्टी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? को गलत कहेंगे और सही को सही कहेंगे। ठीक है, हम हमेशा गलत कहेंगे। ठीक है कुशल जेट्टी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जहाँ तक जमातों का ताल्लुक या रोजगार से आता है आदमी, अगर अरे किस बात का रोजगार मौलवी साहब, किस बात का रोजगार? कारोबार के लिए ना आए तो नहीं आएंगे। मुश्किल करते हैं उस रोजगार। ठीक है, ओके, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई, अब ठीक है। कौन से रोजगार की बात कर रहे हैं आप? कासमी साहब शांत हो जाइए, कासमी साहब शांत हो जाइए। रोजगार की बात कर रहे हैं? बातें हम ना करते और ना ऐसी बातों में। अरे आप क्यों करेंगे? क्योंकि आपका ही तो छत्र छाया है, आप क्यों करोगे बात? ठीक है रोमित जी, रोमित ठाकुर जी, ठीक है प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं रोमित ठाकुर जी, ठीक है, ये है कि हमने ना गलती कासमी साहब, ठीक है, ठीक है, आप नहीं मानने वाले गलती अपनी। और कभी किसी की जमीन पर ना मस्जिद बने। गलती तो देश ने की है 1947 में। ठीक है, गलत बात को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे। सरकार कार्रवाई करेगी तो पता चलेगा कि गलत है कि सही है। लोग आते हैं, अगर इसको भी कानून के एतबार से बंद कर देंगे, हम उसे बोलिए। आप एक मिनट मौलवी साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं रोमित सिंह ठाकुर, अगर आप गलत को गलत बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर जितनी बेटियों को लव जिहाद के तौर पर हमारी बेटियों को भगाया गया, बोलो उन सारे मुसलमानों को तुमने गलत किया और इनकी बेटियां इनको वापिस दो। बोलो, बोलिए, अरे बोलिए साहब, मैं इंतजार कर रहा हूं, बोलिए। पूरा प्रदेश सुन रहा है, देश सुन रहा है, बोलिए।
बोलिए साहब। नहीं, हम ये गलत को अगर गलत कोई बोलिए, ऐसा बोलिए। करता है मुसलमान अरे किसी बोलिए दूसरे साहब। व्यक्ति को ले जाता है, अरे वो गलत है। अरे हाँ, ये कोई गलत ऐसा है, नहीं, आप बिल्कुल बोलिए गलत है। कि ये जो लव बिल्कुल जिहाद के मैं तौर पर जितनी इसको गलत हिंदुओं की बोल रहा बेटियों हूँ। को भगाया गया उनकी सबकी बेटियां वापस दो। बोलो गलत को गलत। इज्जत लूटना बिल्कुल गलत। अरे हाँ, ये दोहरा हाँ, चेहरा हाँ, हमारे सामने ना लाए मौलवी ठीक साहब, है। हमारे सामने ना लाए। ठीक है रोमित बहुत ठाकुर अच्छी जी, ठीक तरीके है, से वाकिफ है हम लोग। ठीक है जी, ठीक है। कुशल जेट्टी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से, वक्त की कमी है। बस मैं मौलाना जी से एक बात कहना चाहूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि नजायज भूमि के ऊपर मस्जिद बनेगी, जी, वहां नमाज फरमाएं। अदा नहीं की जाएगी। मैं आपको परसों का सोलन का उदाहरण देता हूं कि जो आपके लोग साधु का वेश बनाकर जी। हिमाचल प्रदेश में घूम रहे हैं, वो उनको आपके लोग भी हैं। सुनो सुनो, मैं कहता अभी हूँ सुनो, हिंदुस्तान अरे सुनो में मेरी बात यार, आप हिमाचली है। सुनो। सबके आधार कार्ड सुनिए चेक कर मेरी लो, बात। सबके आधार जो कार्ड। लोग साधु का वेश बनाकर घूम रहे हैं, हमने परसों यहाँ पर एक हैं? व्यक्ति पकड़ा साधु का वेश बना के घूम रहा है। जब उसका आधार कार्ड चेक किया उसमें भी नाम गलत था। जब उसका क्यूआर कोड स्कैन किया गया तो उसमें नाम उसका मुस्लिम निकला। आप क्या ऐसे लोगों को अपने धर्म समाज से निकालेंगे क्या? क्या आप ऐसे लोगों को बिल्कुल निकाल देंगे। सेठी साहब, बिल्कुल, सेठी साहब, आपने सेठी क्या साहब, निकाला? आप हमें आप उनको बिल्कुल शेल्टर हम देते अपने हैं, समाज से निकाल आप उनको देंगे। शेल्टर देते हैं। और दूसरी मेरी बात सेठी सुनिए, साहब, आप हम उनको शिमला के शेल्टर अंदर- नहीं देंगे। आप गलत सुनिए, आदमी को हमने शेल्टर देंगे शिमला ना के दिया। अंदर बालू अरे गंज तो के अंदर अगर- दशहरा ग्राउंड है कि नहीं है? उसको आपने 8 है? लाख रुपए किराए के ऊपर दे रखा कि नहीं दे रखा आपने? वक्फ बोर्ड के नाम के किसको? ऊपर शिमला में नहीं, वो तो हिमाचल वक्फ बोर्ड का ग्राउंड है। हाँ, सब कुछ हिमाचल हिमाचल वक्फ वक्फ बोर्ड का ग्राउंड है है। वो। सारा वक्फ बोर्ड हमारा का ही कुछ है, नहीं है। हिमाचल वालों का कुछ ये नहीं वक्फ है। बोर्ड का ग्राउंड है। दशहरा वक्फ बोर्ड ग्राउंड का का आपने ग्राउंड 8 लाख वक्फ बोर्ड रुपए ने किराए किराए पे पे दे दे रखा है रखा। आपने। आप ये गलत बात मत करिए। वक्फ बोर्ड का ग्राउंड है। चलिए, वक्फ ठीक बोर्ड है। ने किराए पे दे रखा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोमित ठाकुर जी, हमने कुशल नहीं जेट्टी जी, दिया। कासमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बातचीत की, अपना वक्त दिया, वक्त की कमी है। सेठी साहब, मौलवी साहब, जितने लोग आपके नाम बदलकर दुकानें करते हैं या नाम बदलकर हिमाचल प्रदेश में आते हैं, उनको बोले ऐसे हिमाचल लोगों छोड़कर की चले हम जाएं, जो कभी नाम हिमायत बदल कर नहीं रहे करेंगे। हैं। अरे आप ऐसे हिमायत ऐसे करने को लोगों बैठे, को आप हिमायत पकड़िए, करने ही कुछ तो नहीं बैठे हैं कीजिए। मौलवी साहब। चलिए, ठीक अगर है। आप लोग हिमायत ना करते तो किसी की हिम्मत थी हाँ? कि नाम बदलकर कोई दुकान खोल ले या नाम बदलकर हिमाचल प्रदेश में आ जाए। अगर आप लोग हम सेंटर ऐसे में रहते आत्माओं की हिमायत यहाँ पे एक बात ये नहीं बताओ। करेंगे। हम नहीं करेंगे। ये जो हिमाचल ऐसे प्रदेश लोगों में की जितनी हिमायत। अवैध निर्माण मस्जिदें हैं, इसके खिलाफ पूरे मा- प्रदेश में मा- आंदोलन शुरू करेंगे। ठीक है, रोमित ठाकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने अपनी बात रखी। कुशल जेट्टी जी शुक्रिया, कासमी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो संजौली मस्जिद विवाद जो है अब वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब उस पर फिर से एक बार प्रदर्शन जो है वो शिमला में होने वाला है। हालांकि सरकार कह रही है कि कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी और ये इसको सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए और राजनीतिक रोटियां ना सेकी जाए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।